प्यारे बच्चों, मैं सुनील संस्कृत टीचिंग चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो से पहले हमने 12वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती द्वितीय भाग का द्वितीय पाठ है, उसका हिंदी शरणार्थ 10 श्लोकों तक कर लिया था। अब हम आगे के श्लोकों का हिंदी शरणार्थ करने जा रहे हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है, ततो यथावद विहितध्वराय तस्मै समयावेश विवर्जिताय वर्णाश्रमाणाम गुरुवे स वर्णी विचक्षण है प्रस्तुतम आचक्षे। इससे पहले के श्लोक में राजा रघु ने कौश से पूछा था कि आपके गुरु को क्या और कितनी वस्तु चाहिए। तो अब इसमें कौश बता रहा है अपना उद्देश्य। तो देखिए, ततो इसके बाद यथावत शास्त्र विधि के अनुसार अध्वराय विहित यज्ञ करने वाले समयावेश विवर्जिताय, इसका अर्थ है अभिमान से शून्य। ये सभी जो विशेषण आ रहे हैं ये राजा रघु के लिए हैं। वर्णाश्रमाणाम, वर्ण चारों वर्णों, आश्रमाणाम और चारों आश्रमों के नियामक, सवर्णी, ऐसे राजा रघु को सवर्णी, वर्णी यहाँ पर कहा गया कौत्स को, उस कौत्स ने प्रस्तुतम सामने, आचक्षक से कहा, विचक्षण अपना उद्देश्य, गुरुवे अपने गुरु के लिए, अर्थात जो गुरु के लिए दक्षिणा मांगने आया था वो, तो अपने गुरु के लिए राजा रघु के सामने अपना उद्देश्य कहा। अब पूरा अर्थ फिर से देख लीजिए। ततो इसके बाद शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ करने वाले, अभिमान से शून्य, चारों वर्णों, अब 4 वर्ण कौन से हैं बच्चों? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इसी प्रकार 4 आश्रम होते हैं। वे हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों आश्रमों का, इनके नियमों का पालन करने वाले राजा रघु को या राजा रघु के सामने सवर्णी उस कौत्स ने प्रस्तुतम सामने, विचक्षण अपना उद्देश्य, आचक्षक से कहा। अब हम पद्यांश नंबर 12 का हिंदी शरणार्थ करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है, समाप्त विद्येन मया महर्षिर विज्ञापितो भूत गुरु दक्षिणायै स मे चिराया सकलितोपचाराम ताम भक्ति मेवा गणयत पुरस्तात। इसमें कौत्स ने अपने गुरु से जो बातें कही राजा रघु को बता रहे हैं। कहते हैं, समाप्त विद्येन मया, मया मेरे द्वारा, समाप्त विद्येन विद्या समाप्त करने पर, महर्षि, महर्षि यहाँ वर्तंतु इनके गुरु, महर्षि से विज्ञापितो भूत गुरु दक्षिणाई, गुरु दक्षिणा यही, गुरु दक्षिणा के लिए, गुरु दक्षिणा देने के लिए, विज्ञापितो कहा, अभूत, अभूत का अर्थ की होता है, विज्ञापित अभूत का ये अर्थ भी लिख सकते, प्रार्थना की। मैंने महर्षि से गुरु दक्षिणा लेने की प्रार्थना की, या मैंने गुरु दक्षिणा के लिए गुरु को कहा। स उन्होंने, मैं मेरे द्वारा, चिराय बहुत समय तक, असकलितोपचाराम बेरोक टोक की गई या निष्ठापूर्वक की गई, ताम भक्तिम उस गुरु भक्ति को ही, अगणयत गिना, पुरस्ताद पहले, उन्होंने मेरे द्वारा निष्ठापूर्वक
की गई गुरु भक्ति को ही पहले गिना। तो देखिए पूरा अर्थ, मेरे द्वारा विद्या समाप्त कर लेने पर मैंने गुरुजी को गुरु दक्षिणा के लिए बार बार कहा। उन्होंने मेरे द्वारा बहुत समय तक निष्ठापूर्वक की गई उस गुरु भक्ति को ही सबसे पहले गिना, अथवा मेरे द्वारा की गई गुरु भक्ति को ही उन्होंने गुरु दक्षिणा मान लिया। अब हम पद्यांश नंबर 13 का हिंदी शरणार्थ करते हैं। देखिए लिखा है, निर्बंध संजात रुषार्थ कार्श्यम अचिंतयित्वा गुरुणा अहम उक्तः वित्तस्य विद्या परिसंख्या में कोटिश्चतस्रो 10 आहर इति। निर्बंध बार बार, संजात प्रार्थना करने पर, अर्थकार्श्यम, अर्थकार्श्यम होता है गरीबी, अचिंतित्वा न सोचकर, गुरुणा गुरु ने, अहम मुझे उक्तः कहा। देखिए मेरे द्वारा बार बार गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना करने पर आरुष क्रोधित होकर, अर्थकार्श्यम मेरी गरीबी के बारे में, अचिंतित्वा न सोचकर, गुरुना अहम उक्तः गुरु ने मुझे कहा। वित्तस्य धन की, विद्या परिसंख्या विद्याओं की संख्या के अनुसार, देखिए 14 विद्याएं बताई गई हैं, तो इसलिए यहाँ पर कहा विद्याओं की संख्या के अनुसार में मुझे कोटिश्चतस्रो, कोटि करोड़ होता है, चतस्रो 4, 10, 4 और 10 14, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं आहर लाकर दो। तो विद्याओं की संख्या के अनुसार मुझे धन की 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाकर दो। अब पूरा अर्थ हो गया, फिर से समझ लीजिए। मेरे द्वारा बार बार गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना करने पर गुरु जी ने क्रोधित होकर मेरी गरीबी के बारे में न सोचकर मुझसे कहा कि विद्याओं की संख्या के अनुसार मुझे धन की 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाकर दो। अब हम पद्यांश नंबर 14 का हिंदी शरणार्थ करती हैं। देखिए, इत्थम द्विजेन द्विजराजकांति आवेदितो वेद विदाम वरेण एनो निवृत्तेन्द्रिय वृत्तिरेनम जगाद भूयो जगते नाथ है। देखिए, इत्थम इस प्रकार, द्विजेन ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मण कौन? कौत्स। द्विज राज कांति का अर्थ चंद्रमा के समान कांति वाले। वेद विदाम, वेद विद्या को जानने वालों में, वरेण का अर्थ श्रेष्ठ, आवेदित कहा। इस प्रकार चंद्रमा के समान कांति वाले तथा वेद विद्या को जानने वालों में श्रेष्ठ द्विजेन उस ब्राह्मण कोत्स ने आवेदितो कहा। एनो निवृत्तेन्द्रिय वृत्ति एनम, एनो निवृत्ते, देखिए इसका अर्थ हो जाएगा पाप से, एनो निवृत्त पाप से निवृत्त, इंद्रिय वृत्ति, इंद्रिय वृत्ति वाले, पाप से निवृत्त, इंद्रिय विद्या जो पाप करने से रोकती हैं, ऐसी इंद्रियों वाले जिसको कहा जाता है जितेंद्रिय। तो यहाँ हम उस एक शब्द रख देते हैं जितेंद्रिय। जगत एक नाथ है, जगत संसार के नाथ है स्वामी ने, भूय फिर जगादे कहा। तो पूरा अर्थ ले लीजिए। इस प्रकार चंद्रमा के समान कांति वाले तथा वेद विद्या के जानने वालों में श्रेष्ठ द्विजेन उस ब्राह्मण कोत्स ने आवेदितो राजा रघु से कहा। एनो निवृत्तेन्द्रिय वृत्तिरेनम, उस जितेंद्रिय जगदेक नाथ है तथा जगत के संसार के स्वामी ने भूय फिर जगाद कहा। किसको कहा? कौत्स को फिर कहा। अब हम पद्यांश नंबर 15 का हिंदी शरणार्थ करते हैं। देखिए, गुरुवर्थमर्थी श्रुत पारदृश्वा रघो सकाशादनवाप्य कामम
गतो वदान्यांतरमित्ययं मे मा भूत परिवादनवावतारः। गुरुवर्थम अर्थी, गुरुवर्थम गुरु दक्षिणा के लिए, अर्थी याचना करने वाले, श्रुत पारदृशवा शास्त्रों को जानने वाले, रघो सहकासाद, सकासाद पास से, रघु के पास से, कामम अपनी इच्छा को, अनवाप्य पूरी किए बिना, गतो चले गए, वदान्यांतरम अंतरमित्यम दूसरे, वदानी दानी व्यक्ति के पास, दूसरे राजा के पास। तो अब देखिए इसका अर्थ यहाँ से राजा रघु कहते हैं कौत्स को, हे कौत्स, श्रुत पारदृशवा, आप वेद शास्त्रों को जानने वाले हैं, गुरुवर्थम अर्थी, और गुरुवर्थम गुरु दक्षिणा के लिए अर्थी याचना करने वाले हैं, रघो सकाशात, और राजा रघु के पास से यदि कामम अनव्यापक, काम अपनी इच्छा को अनव्यापक पूरी किए बिना, वदानी दूसरे दानी या राजा के पास, गतो चले गए, तो इससे, इत्यम इससे, में मेरी, परिवादन वावतार है निंदा या तिरस्कार, इससे मेरा तिरस्कार माँ भूत न हो जाए, इससे मेरी कहीं निंदा न हो जाए। तो पूरा देखिए, हे कौत्स, आप वेद शास्त्रों को जानने वाले हैं, आप गुरु दक्षिणा के लिए याचना करने वाले हैं, अपनी इच्छा को पूरी किए बिना यदि राजा रघु के पास से किसी दूसरे दानी अथवा दूसरे राजा के पास चले गए, तो इससे कहीं मेरी निंदा का प्रादुर्भाव न हो जाए, अथवा इससे कहीं मेरी बदनामी न हो जाए। अब हम पद्यांश नंबर 16 का हिंदी सरलार्थ करते हैं। मैं पहले से ही इनको संधिछेद करके पढ़ लेता हूँ। स त्वं प्रशस्ते महिते मदीये, वसन चतुर्थः अग्निः इव अग्न्यागारे, द्वित्राणि अहानि अर्हसि सोढुम अर्हन्, यावत् यते साधयितुं तवत् अर्थम, या तवद जमा अर्थम भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से पहली लाइन से, त्वम तुम, प्रशस्ते प्रशंसनीय, महिते विशाल, मदीये मेरी, ये राजा रघु बोल रहे हैं कौत्स को कि हे कौत्स, तुम मेरी प्रशंसनीय और विशाल, चतुर्थ अग्नि इव, चतुर्थ अग्नि के समान, अग्न्यागारे का अर्थ यज्ञशाला में, द्वित्राणी दो तीन, आहानि दिन तक, अब ऊपर देखो हमने छोड़ा था वसन अर्हसी 7 लगेगा, सोडुम अर्हन ये भी लग जाएगा, यानी 2-3 दिन तक रहने में, वसन ऐसी रहने में, सोडुम समर्थ हो, या 2-3 दिन तक रह सकते हो, यावत जब तक मैं, त्वदर्थम तुम्हारे, अर्थम प्रयोजन को, साधयितुम पूरा करने का, यते प्रयत्न करूँगा। तो देखिए, हे कौत्स, तुम मेरी विशाल और प्रशंसनीय अग्न्यागार यज्ञशाला में, जो कि चतुर्थ अग्नि इव, चतुर्थ अग्नि के समान है, वहाँ पर द्वित्राणी आहानि 2-3 दिन तक, वसन अर्हसी सोढुम रह सकते हो, यावत तब तक, त्वदर्थम तुम्हारे प्रयोजन को, तुम्हारे उद्देश्य को मैं साधितुम पूरा करने का यत्न करूँगा। अब हम पद्यांश नंबर 17 को देखते हैं। तथेति तथा जमा इति, तस्य अवितथम प्रतीतः प्रत्यग्रहित संग्रम जन्म अग्रजन्मा, गाम आत्साराम रघु अपि आवेक्ष्य निष्क्रष्टुम अर्थम चकमे कुबेरात। तथा
इस प्रकार। वैसे ही तस्य उस राजा रघु की अवित्तम सत्य, देखिए वित्तम होता है झूठ और अवित्तम सत्य, और संग्रम, संग्रम का अर्थ है प्रतिज्ञा को, प्रत्यगृहित स्वीकार कर लिया, मान लिया, अग्र जन्मा उस कोच ने। वैसे जैसे राजा रघु ने कहा था उसको रुकने के लिए, वैसे ही अब देख लिखा, वैसे ही उस राजा रघु की सत्य प्रतिज्ञा को अग्र जन्मा उस कोच ने प्रतीत है प्रत्यगृहित स्वीकार कर लिया, उसकी इस प्रतिज्ञा को या उसकी इस वचन को कोच ने मान लिया। गाम आत्साराम रघु अपि आवेक्ष, रघु अपि राजा रघु ने भी आवेक्ष देखकर, गाम का अर्थ पृथ्वी को, आत्साराम, आत्साराम प्राप्त धन वाली, तो राजा रघु ने भी पृथ्वी को प्राप्त धन वाली देखकर या मानकर, कुबेरात, कुबेर से, निष्कृष्टुम छीन लेने की, अर्थम धन, चकमे इच्छा की, राजा रघु ने भी पृथ्वी को प्राप्त धन वाली मानकर कुबेर से धन छीन लेने की इच्छा की या अपनी योजना बनाई। पूरा अर्थ देखिए, जैसा राजा रघु ने कहा था तथेति वैसे ही कौत्स ने उसके इस सत्य वचन को स्वीकार कर लिया या उसकी सत्य प्रतिज्ञा को मान लिया। राजा रघु ने भी पृथ्वी को प्राप्त धन वाली मानकर कुबेर से धन छीन लेने की इच्छा की। पद्यांश नंबर 18 देखिए। प्रातः प्रयाण अभिमुखाय तस्मै सविस्मयः कोशगृहे नियुक्तः हिरण्मयीं कोशगृहस्य मध्ये वृष्टिं सशंसु पतितां नभस्तः। प्रातः, प्रातः काल के समय, प्रयाणाभिमुखाय, प्रयाणाभिमुखाय प्रस्थान के लिए तैयार या युद्ध करने के लिए तैयार, तस्मै उस राजा रघु को, कोशगृहे नियुक्ता, कोशगृह में नियुक्त या खजाने की जगह पर नियुक्त अधिकारियों ने सविस्मया हैरान होते हुए, कोशगृहस्य मध्य, कोशगृह में, न भस्तः आकाश से, पतिताम गिरने वाली, हिरण्मयीं वृष्टिम, हिरण्मयी स्वर्णमयी वृष्टिम वर्षा के बारे में सशंसु कहा। अब देखिए पूरा अर्थ। प्रातः काल के समय प्रस्थान के लिए तैयार राजा रघु को कोशगृह में नियुक्त अधिकारियों ने सविस्मया हैरान होते हुए, कोशगृह में नभस्तः आकाश से, पतिताम गिरने वाली, हिरण्मयीं वृष्टिम स्वर्णमयी वर्षा के बारे में सशंसु कहा। उन अधिकारियों ने खजाने में सोने की वर्षा होती हुई देखकर राजा रघु को बताया। पद्यांश नंबर 19 देखिए। तम भूपति भासुर हेम राशिम लब्धम कुबेरात अभियास्यमानात् दिदेश कोत्साय समस्तमेव पादम सुमेरोह जमाइव वज्रबीनम। तम उस भासुर हेम राशिम चमकती हुई धन राशि को, कुबेरात अभियास्यमानात् जो राजा रघु ने आक्रमण किए जाने वाले कुबेर से लब्धम प्राप्त की थी। तम कोत्साय उस कोत्स को, समस्तमेव दिदेश संपूर्ण धनराशि को दिदेश दे दिया। तो राजा रघु ने आक्रमण किए जाने वाले कुबेर से प्राप्त चमकती हुई संपूर्ण धनराशि को कोत्स को दे दिया। जो वज्र भिन्नम, वज्र के द्वारा टुकड़े किए गए, सुमेरु पर्वत के
पादम चतुर्थ अंश के समान थी। तो जो वज्र के द्वारा टुकड़े किए गए सुमेरु पर्वत के चतुर्थ अंश के समान थी। राजा रघु ने उस चमकती हुई संपूर्ण धनराशि को जो आक्रमण किए जाने वाले कुबेर से प्राप्त हुई थी, उस संपूर्ण धनराशि को कौत्स को दे दिया। अब हम पद्यांश नंबर 20 का हिंदी सलात करते हैं। जनस्य साकेत निवासिनः तौ द्वौ अपि अभूताम अभिनंद्य सत्वौ गुरु प्रदेयः अधिक निः सप्रीहः जमा अर्थी नृपः अर्थी कामात अधिक प्रदश्च। देखिए, जनस्य लोगों के लिए, साकेत निवासी, साकेत यहाँ अयोध्या का पुराना नाम दिया है, निवासी न रहने वाले, तौ द्वौ अपि वे दोनों, अभूताम हो गए, अभिनंद सत्वौ प्रशंसनीय व्यवहार वाले। वे दोनों कौन? महाराज रघु और शिष्य कौत्स। किसका शिष्य था वो? वर्तंतु ऋषि का शिष्य। तो देखिए, महाराज रघु और कौत्स वे दोनों अयोध्या वासियों के लिए अयोध्या में निवास करने वाले लोगों के लिए प्रशंसनीय व्यवहार वाले बन गए। उनमें से एक, जो पहले कौत्स के बारे में बताया है, गुरु प्रदेय, गुरु को देने के लिए या गुरु को देने के अतिरिक्त अधिक धन, अर्थी धन, अधिक धन की निःसपरी हो इच्छा न रखने वाला था। उनमें से एक तो गुरु को देने से अधिक इच्छा न रखने वाला, गुरु को जितना धन देना था उससे अधिक इच्छा न रखने वाला था। नृप, दूसरा राजा, अर्थी कामात, अर्थी याचक जो मांगने आया था कौत्स, यह अर्थी को कामात उसकी इच्छा से अधिक प्रदश देने वाला था। और दूसरा राजा जो उसके पास याचक आता था उसको उसकी इच्छा से अधिक धन देने वाला था। तो हिंदी अर्थ देख लीजिए पूरा। वे दोनों अयोध्या वासियों के लिए प्रशंसनीय व्यवहार वाले बन गए। एक तो गुरु को देने के लिए जितना धन चाहिए था उससे अधिक इच्छा न रखने वाला था, और दूसरा राजा याचक को उसकी इच्छा से अधिक देने वाला था। प्यारे बच्चों, हम बड़ी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं। वीडियो के अंत में हम आपसे आशा रखते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर और पाठ को समझकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। आपका केवल एक कमेंट और सब्सक्राइब और आपका लाइक तथा शेयर करना ही हमारे उत्साह को बढ़ाता है, और आशा करते हैं आप ऐसा अवश्य करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।